नमस्कार। हेलो शिक्षा के आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने पूरक पठन ठेस लिया था। आज भी मैं पूरक पठन की एक अत्यंत सुप्रसिद्ध रचना ले रही हूँ। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए ये दोनों गद्य पूरक पठन अत्यंत महत्वपूर्ण है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की रचना, आज की कहानी 100 साल पुराने पर लगता है यहीं कहीं आसपास घटित हो रही है। देखी सुनी है। हिंदी के जाने माने सर्वश्रेष्ठ लेखक की सर्वश्रेष्ठ रचना बूढ़ी काकी। आज की कहानी गौर से सुनिए। इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके सारे उत्तर इसी पाठ में छिपे हैं। बूढ़ों के प्रति सम्मान, बूढ़ों के प्रति आदर भाव, उन्हें दुत्कारना नहीं है, वे अनुपयोगी नहीं हैं। प्रेमचंद जी मनुष्य का स्वभाव कितनी अच्छी तरह से जानते थे। आप सुनिए बूढ़ी काकी, लेखक प्रेमचंद। समरी सारांश बता रही हूं। आज पंडित बुद्धिराम के घर एक उत्सव है। मेहमान आ रहे हैं। उनकी बड़ी हवेली जगमग जगमग कर रही है। दरवाजे पर तोरण बंधनवार बंधे हुए हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। शहनाई के सुर सुनाई दे रहे हैं। स्त्रियां गीत गा रही है। पंडित बुद्धिराम की पत्नी रूपा आने जाने वाले मेहमानों का स्वागत कर रही है, उन्हें बिठा रही है, उन्हें जलपान करवा रही है, यहाँ से वहां इधर से उधर घूम रही है, पसीने से तरबतर हो रही है। और क्यों ना हो, आज उनके बड़े बेटे का तिलक है। तिलक अर्थात एंगेजमेंट। हाँ, आज उनके बड़े बेटे मुखराम का सगाई समारोह है। लड़की वाले आए हैं और बड़ा ही समारंभ है, जोरदार। इतनी बड़ी हवेली, घर की मालकिन यहां से वहां कमर में चांदी का झुमका लटकाए घूम रही है। ये पंडित बुद्धिराम का घर नहीं है, ये उनकी हवेली नहीं है। वो तो यहां अपनी चाची के गोद लिए गए बेटे हैं, काकी के। काकी की कोई औलाद नहीं थी, पति स्वर्ग सिधार चुके थे और काकी ने अपने देवर के बेटे को गोद लिया था। छोटा था। सब पंचों के सामने वचन दिया, एक मां से भी ज्यादा देखभाल करूंगा। कुछ समय तक तो ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन बड़े होने के बाद जब विवाह हुआ तो धीरे धीरे मालिक होने का भाव जाग उठा और चाची के प्रति अर्थात काकी के प्रति जो एक ममता का भाव था, जो एक कर्तव्य की भावना थी, कहीं लोप होने लगी। इस हवेली से काकी धीरे धीरे कोठरी में शिफ्ट हो गई। अब काकी की पूरी दुनिया उस कोठरी में सिमट गई। काकी घर की मालकिन थी। बाग बगीचे, खेत खलिहान, अच्छी खासी इनकम थी। अपने समय में बड़ी दबंग स्त्री रही होंगी, पर बुढ़ापा सब कुछ खत्म कर देता है। पति के स्वर्ग सिधारने के बाद जब पंडित बुद्धिराम को गोद लिया तो लगा होगा कि सुख चैन से बुढ़ापा कटेगा, पर ऐसा कुछ न हो रहा था। अब तो दोनों वक्त के भोजन के भी जैसे लाले पड़ रहे थे। काकी जैसे जैसे बूढ़ी होती जा रही थी, उनकी पूरी सारी वासना केवल अपनी जीभ में, रसना में शेष रह गई थी। बुढ़ापा होता ही ऐसा है। कुछ बूढ़े शांत हो जाते हैं, उनकी धीरे धीरे सारी वासनाएं शांत हो जाती है, लेकिन कुछ बिल्कुल बच्चों जैसे हो जाते हैं, बल्कि बच्चों से भी अधिक मनचले हो जाते हैं।
काकी से भूख बर्दाश्त नहीं होती थी और उन्हें स्वादिष्ट भोजन का बड़ा चाव था। वे रोने लगती अगर समय पर भोजन न मिले तो, और स्वादिष्ट भोजन के लिए कई बार गालियां देने लगती। घर में कोई उनका सम्मान न करता, कोई चिकोटी काटता, कोई पानी का कुल्ला थूकता, और जब बच्चे मान न दे, बड़े मान न दे तो बच्चे भी मान न दे, और स्वयं के बच्चे मान न दे तो अड़ोसी पड़ोसी भी मजाक उड़ाने लगे। आज घर में जमघट है, पकवान बन रहे हैं, बड़ा स्वादिष्ट भोजन पक रहा है। चौक में बड़े बड़े कढ़ा लगे हुए हैं, देखो तो पूरी कचौड़ियां तली जा रही है और उधर तरकारी छौंकी जा रही है। कोठरी तक काकी को सुगंध आ रही थी। जरूर बड़े स्वादिष्ट पकवान बन रहे हैं। अब काकी को भूख लगने लगी। काकी चल नहीं सकती थी। घिसटती 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 आंगन तक पहुंची और आंगन से खुशबू की टोह लेती हुई कढ़ा तक, और जैसे शोर मच गया, अरे देखो ये कौन गंदी सी बुढ़िया यहाँ पर चली आई, कहीं छू ना दे। बड़ा क्रोध आया। रूपा वहां खड़ी थी। रूपा ने कहा, जरा भी सब्र नहीं होता? अरे अभी तो भोजन बनाने, भगवान को भोग लगाने, मेहमानों ने खाए नहीं, आप चली आई, जरा तो सब्र कीजिए, ऐसी क्या पेट में आग लगी है? ओ सचमुच काकी थोड़ी शर्मिंदा हुई। मुझे थोड़ा सब्र करना चाहिए। घिसटते घिसटते फिर कोठरी में पहुंची। समय बिताने के लिए गुनगुनाने लगा काफी समय बीत गया। अब तो मेहमानों ने भी भोजन कर लिया होगा। फिर घिसटती घिसटती बाहर आई। पंगत बैठी है, मेहमान भोजन कर रहे थे और उनके बीच में जा पहुंची। फिर बवाल मचा कि ये कौन गंदी बुढ़िया आई है, कहीं छू न दे, पंगत हमें भ्रष्ट न कर दे। और इस बार पंडित बुद्धिराम वो तो क्रोध से जल उठा। दोनों हाथों से काकी के कंधे पकड़कर उठाकर धम से जमीन पर पटक दिया और इतना क्रोधित हुआ, क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? गंदी सी, आज तो तुम्हें दंड मिलेगा। और घिसटते घिसटते काकी को कोठरी में लाकर पटक दिया। काकी रोने लगी अपनी असहायता पर, अपनी असमर्थता पर, अपनी भूख पर, अपमान पर। रोते 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 काकी सो गई। ध्यान से सुनना माय डियर स्टूडेंट्स। और जब काकी की आंख खुली तो चारों तरफ अंधेरा था। मेहमान कब के जा चुके थे। किसी को याद न रहा कि इस घर की मालकिन भूखी है। उस घर की एक नन्ही सी गुड़िया जो पंडित बुद्धिराम की छोटी बेटी थी, वो धीरे धीरे काकी के पास आई। अपने बच्चों की खिलौने वाली पेटी में से कुछ पूड़ियां निकालकर काकी को दी। काकी उठो, खा लो, मैं इतनी बचा कर रखी हूं मैंने आपके लिए। जो भूख दब गई थी, उन पूड़ियों का स्पर्श पाकर जैसे ज्वालामुखी फट गया हो पेट में। काकी ने एक एक कण चाट कर खा लिया। भूख शांत न हो रही थी। और है नहीं, माँ तो रसोई घर बंद करके सो गई है। अच्छा, तो मुझे आगे ले चल। काकी कोठरी को पार करके आंगन में पहुंची। आंगन को पार करके द्वार तक पहुंची। ध्यान से सुनना बच्चों, कभी गांव देहात में गए हो तो घर देखे होंगे आपने। घर के बाहर आंगन होता है और वो पत्तों की पत्रावल बनती है, उसमें भोजन परोसा जाता है। और ये तो बहुत 100 साल पुरानी कहानी है। धीरे धीरे काकी आंगन के पार पहुंची दरवाजे पर। दरवाजे के एक तरफ पत्तलों का ढेर लगा हुआ था और धीरे धीरे काकी गुड़िया का हाथ पकड़कर उस ढेर के पास पहुंची। एक तरफ कुत्ते उस जूठन को चाट रहे थे और दूसरी तरफ काकी उन पत्तलों को टटोल टटोल कर मिठाई के कुछ टुकड़े, कुछ तरकारी, कुछ पूड़ियों के टुकड़े चाट रही थी और परम स्वाद लेकर खा रही थी। हे भगवान, एक ब्राह्मण घर की स्त्री
इस घर की हवेली की मालकिन, जिसके हाथ नीचे हजारों लोग खाना भोजन करके गए और कितने नौकर चाकर, और आज उस स्त्री की असहायता। अचानक रूपा की नींद खुली। रूपा ने देखा द्वार खुला है और गुड़िया वहां खड़ी है। जैसे सामने आकर देखा और वो दृश्य देखकर रूपा तो जैसे आसमान से गिर पड़ी। एक तरफ जानवर पत्तल चाट रहे हैं, एक तरफ बूढ़ी काकी पत्तल चाट रही है। हे भगवान, हे परमेश्वर, मुझे क्षमा करना, मेरे इस पाप कर्म का दंड न देना, मेरे बच्चों को क्षमा करना। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। भागती हुई अंदर गई, थाली में भोजन परोसा, धीरे से काकी का हाथ पकड़कर उन्हें परे ले आई और कहा, काकी मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मेरे बच्चों को दंड न देना, मेरे इस पाप का मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। झरझर बहते आंसुओं से जैसे पैर धोने लगी। और बूढ़ी काकी इन सब से परे स्वादिष्ट भोजन देखकर बड़े चाव से रुचि रुचि भोग लगाने लगी। और रूपा परम आनंद से बहते हुए आंसुओं के साथ वो दृश्य देख रही थी, बार बार प्रणाम कर रही थी। बूढ़ी काकी। आजकल बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, अनवांटेड हो जाते हैं। माँ बाप के लिए बच्चे अनवांटेड कभी नहीं होते। वृद्धाश्रम खुल रहे हैं जगह जगह, ये बड़ी तकलीफ की बात है। हमें अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। उनके अतीत से ही हमारा भविष्य संवरता है, इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। बूढ़ों को, बुजुर्गों को कुछ नहीं चाहिए, न धन, न मान, न संपत्ति, केवल आपका प्यार, आपका स्पर्श, आपका स्नेह, इतना मिल जाए तो बहुत है। ये पाठ आप एक बार दो बार जरूर पढ़िएगा और इससे संबंधित स्वमत पूछे जाते हैं। आपको किसी भी प्रकार के स्वमत में किसी भी प्रकार का कोई संशय हो, मुझे कमेंट्स में लिखकर भेजिए। मैं किसी वीडियो में स्वमत के बहुत सारे पॉइंट्स भी बताने वाली हूँ। धन्यवाद।